नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर और वही करिश्मा कर दिखाया है अखिलेश यादव ने। यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और जब सपा का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक पार्टी का ये सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन कहा जा सकता है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो भी बढ़ा है और यूपी में समाजवादी पार्टी को 33.59% जो है वोट मिला है और इससे पहले इतना वोट शेयर सपा को कभी नहीं मिला था और इसके अलावा सपा इतनी सीटें लेकर कभी भी जीत नहीं पाई थी। और जब यूपी में सरकार बनी थी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश में जब सपा का जो है गठन किया था उस समय भी जो है वो इतना अच्छा करिश्मा नहीं कर पाई थी और इससे पहले इतना वोट शेयर कभी भी हासिल उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो नहीं हासिल कर पाई और मुलायम सिंह यादव का प्रदेश में जलवा था, अखिलेश यादव ने वो करिश्मा कर दिखाया जो उनके दिवंगत पिता भी नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भी इतना जो सीटें नहीं लेके आ पाए थे पूरे अपने कार्यकाल में। और सपा के साथ आने का कांग्रेस को भी जो है लाभ हुआ है और अखिलेश यादव की पार्टी के साथ साथ गठबंधन से कांग्रेस को भी जो है वो लाभ हुआ है और इंडिया गठबंधन में सपा की सहयोगी कांग्रेस ने भी यूपी में जो है 6 सीटें जीती हैं और इससे पहले जो है यूपी में लोकसभा जो पिछला लोकसभा इलेक्शन था उसमें कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, परंतु लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में धमाकेदार जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार राज्य में जो है सिर्फ 33% सीटें ही मिली है और इससे पहले जब जो लोकसभा इलेक्शन 19 का था उसमें जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने काफी धमाकेदार जो जीत उसको मिली थी, परंतु इस बार कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन में कुछ कमी रह गई या कहीं ना कहीं वो संपर्क लोगों से साधने में कुछ कमी रही जिसका जो फायदा है अखिलेश यादव ने उठाया और ये होता भी है, एक राजनीतिक पार्टी जब उसको मौका मिले तब छक्का मारना चाहिए और वही करिश्मा कर दिखाया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने देखा लोगों की समस्याओं को सुना, उन्हें लोगों के बीच में गए और जब आप असफलता की सीढ़ी जो है आप चढ़ रहे होते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपका दिमाग भी खुलता है, आपको योजनाएं भी समझ में आती है और जब पार्टी से आप दूर होते हो तो आपको समझ में आती है एंटी इनकम्बेंसी क्या है, लोगों की समस्या क्या है और सरकार को क्या चीजें नहीं दिख रही है जो हमें देखनी चाहिए और उन सारी चीजों को लेकर जनता का जो है हमें मत मिल सकता है। तो जनता की उन सारी समस्याओं को हम उठाएं, जनता की बात करें, जनता का पक्ष रखें हम ताकि जनता हमारे साथ में आए। वही चीजें की है वर्कआउट करने के बाद में अखिलेश यादव ने और जिसका फायदा उनको मिला है, उनकी पार्टी को जो है इसका पूरा फायदा मिला है और इन सारी चीजों के साथ में जो है कहा जा सकता है कि ये नहीं है कि आपको असफलता मिल रही है तो आप सफल नहीं होंगे, आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है और सपा के साथ आने से कांग्रेस को भी बहुत अच्छा इसमें फायदा हुआ है और इससे पहले सपा ने 2004 में किया था सबसे प्रदर्शन, मतलब इससे पहले 2004 में जो उनका प्रदर्शन था वो अच्छा था, उसके बाद में अब उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है और बेहतर करके अपना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है और अखिलेश यादव के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन जो था अक्टूबर 1991 में किया था और सपा ने अपना पहली बार चुनाव साल 1996 में लड़ा था और सपा अपने पहले ही चुनाव में यूपी में 16 सीटें लोकसभा इलेक्शन के लिए जीतने में कामयाब रही थी और सपा का वोट शेयर जो था वो 20.80% था और 1998 में कराए गए लोकसभा इलेक्शन में सपा ने अपना जो है जनाधार बढ़ाते हुए 20 सीटें जो है वो प्राप्त कर ली थी और पार्टी का वोट शेयर जो था 28.7% आ गया था, यानी कि जो पार्टी है वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की करती रही और अपनी सफलता के झंडे गाड़ती रही है और साल 1999 हुए लोकसभा चुनाव में सपा जो है 26 सीटें जो है वो जीत गई थी और इसके बाद हुए साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा सबसे बड़ा जो है प्रदर्शन करते हुए 35 सीटें जीत गई और पार्टी को 26 पॉइंट जो है 74% जो है वोट मिला था और साल 2009 के चुनाव में सपा की सीटें कम हो गई और 23 सीटें ही उसको मिल पाई थी और इसके बाद 2014 से लेकर 2019 में जो है सपा की स्थिति जो थी वो काफी अच्छी नहीं थी और लोकसभा चुनाव में सपा मैच 5 सीटें ही जीत पाई थी, यानी कि उसका डाउनफॉल इतना ज्यादा हुआ कि वो सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई। जो पार्टी 35 सीटें जीत के आई थी उसको कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही थी जिसका मंथन उन्होंने किया और आत्मचिंतन और आत्मंथन करने के बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का जो है
वो कहते हैं जो प्रदर्शन था उसको सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि हमने क्या चीज़ें छोड़ी है, क्या कमियाँ रही हैं, क्या हम जनता के पास पहुँचने में असफल रहे हैं। जनता से कनेक्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की और यूपी में सपा ने अकेले बीजेपी को अकेले दम पे कहा जाए, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी को अकेले बहुमत लेने से रोक दिया। यानी कि 272 सीटें आने का जो था अनुमान, उससे ज़्यादा सीटें आने का 350 के करीब आने का अनुमान था। परंतु जिस तरह से जो सीटों का नुकसान हुआ है, भारत को 67-68 सीटों का जो नुकसान हुआ है, उसमें कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश भी है जिसने मोदी को जो है मोदी की भाजपा को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोक दिया। अब एनडीए के साथ एनडीए मतलब जो है सरकार बनाने जा रहा है। यानी कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उसके जो अलायंसेस है, उसके साथ में मिलके जब एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। और यूपी में बीजेपी को जो है कड़ी टक्कर दी थी अखिलेश यादव ने और उसकी बदौलत जो है कहते भाजपा की जो सीटें हैं वो आधी से भी कम रह गई और जहाँ पर सपा हारी है वहाँ भी जो दूसरे नंबर पे जो है सपा ही रही है। जहाँ पर अगर बीजेपी जीती भी है तो वहाँ पर दूसरे नंबर पे सपा रही है और 5 से लेके 50,000 तक का जो वोटों में जो था उसमें मार्जिन जो है जीतने वाले कैंडिडेट्स के बीच में रहा है। तो इतना बड़ा जो है हार-जीत में मार्जिन भी नहीं रहा है और हार-जीत का अंतर सिर्फ 2,000 से 50,000 जो है वोटों के मार्जिन पर हो गया है और कुछ सीटों पर बीजेपी 5,000 या उससे कम मार्जिन से जीती है और सपा ने बीजेपी को अयोध्या में भी हरा दिया और ये सबसे बड़ा जो है वो उनके लिए चैलेंज था। भाजपा ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को जो है एक मुद्दा बनाया था, जिस तरह से पूरे देश में उन्होंने राम मंदिर को अपना जो चुनावी मुद्दा बनाया था और राम मंदिर के बारे में चर्चा की थी और राम मंदिर को लेके वो हर जगह अपने चुनाव रैली में भी उन्होंने कहा था। हालाँकि उनके ऊपर जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लेकर भी जो है उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगे, उनकी शिकायतें चुनाव आयोग में की गई, कुछ केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी फाइल किए गए सारी चीज़ों को लेके। फिर भी उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को हमने न्योता दिया था परंतु वो नहीं आए और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। राम मंदिर बना था तो जो अखिलेश यादव हैं वो इसलिए भी नहीं आए कि राम भक्तों के जो है उनकी हत्या का इनके ऊपर आरोप है। इनसे मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो है बहुत तरह के जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसके होते हुए भी अयोध्या में जाके जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जो है वो सफलता मिली, जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट बनाया, जिस तरह से लोगों की वहाँ की जो लोकल समस्याएँ थी उनको सुना और उनका निवारण निकालते हुए उन्होंने जिस तरह से 2 बार के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हराने में सफल रहे। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो अखिलेश यादव है उनकी रणनीति और उनका ज़मीनी काम इस समय बहुत अच्छा था। उन्होंने जिस तरह से अपना प्रचार किया, जिस तरह से आपने देखा होगा डिंपल यादव और जो प्रियंका गांधी थी, उन्होंने रोड शो किया था, उन्होंने वहाँ पर जाके पब्लिक मीटिंग की थी, जिस तरह से बात की थी, कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट जो था मोदी के अपने वोट बैंक पे भी पड़ा। एक टाइम था जब मोदी 3 लाख से भी ज़्यादा से वोट से जीते थे, परंतु इस बार वो सिर्फ 1.5 लाख वोट की बढ़त से ही जीत हासिल कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये बताती हैं कि मोदी को भी काँटे की टक्कर मिली है। शुरुआत में आपने रुझान में देखा होगा कि मोदी भी पीछे आए थे। तो कहीं न कहीं उनका जो उनकी सफलता को रोकने के लिए, उनको बहुमत से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये सारी चीज़ें जो है इतिहास में भी जो है याद की जाएँगी कि किस तरह से जो है योगी सरकार के रहते-रहते उनकी नाक के नीचे से इतनी सारी सीटें जो है अखिलेश यादव उड़ा के ले गए। अब सरकार को सोचना होगा, अपना आत्ममंथन भी करना होगा, उनको किस तरह से उनकी रणनीति थी, किस तरह से उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने ज़मीनी तौर पर काम नहीं किया। सिर्फ़ मोदी का चेहरा और जो कहते हैं चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, वो ही काफ़ी नहीं है। लोगों को ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर कैंडिडेट को अपने चुनाव क्षेत्र में जाके अपना प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसको सफलता मिलती है और सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। ये सारी चीज़ें जो है अखिलेश यादव ने जो है वो सही करके दिखाई है और उन्होंने अपना पुरुषार्थ साबित करते हुए ये दिखाया है कि आपको असफलता रोक नहीं सकती है। अगर आपके मन में चाह है, आपकी दृढ़ शक्ति है और आप मेहनत करना जानते हैं, तब आपको जीत आसानी से हासिल हो सकती है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज अपना जो है पॉलिटिकल जो है करियर में और पॉलिटिकल ग्राफ में जो है अपना जो है
पायदान जो है आगे चढ़ गई है और उसने सफलता के जो उसने झंडे हैं वो गाड़ दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और मोटिवेशन मिलता है लोगों को इस तरह की चीज़ों से। इस तरह का जब आपका रिकॉर्ड टूटता है, जिस तरह से आपने 5 सीटें जीती थी और उसके बाद में एकदम से आपने 37 सीटें जीत के अपना पिछले जो रिकॉर्ड सफलता के जो सर्वश्रेष्ठ आपके प्रदर्शन थे उसको भी तोड़ा है कहते हैं समाजवादी पार्टी ने। तो इन सारी जीत का सेहरा, इन सारी सफलता का सेहरा कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जाता है, डिंपल यादव को जाता है, पूरी समाजवादी पार्टी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ में कनेक्ट बनाया, जनता के मन तक पहुँचे, जनता की आवाज़ सुनी, जनता की बातें सामने रखी, समस्याएँ उठाई और जनता को जिस तरह से उन्होंने एक विज़न दिखाया, परसेप्शन दिखाया, उसको उन्होंने पूरा उन तक पहुँचाने में सफल रहे। तो आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा